अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अब ये है कि मुझे फ्लू हो गया दोबारा से। और अपना ब्लॉग मैं आज का स्टार्ट कर रही हूँ जी यहाँ से। और यहाँ पर क्या आ रहा है मैं अभी आपको बताती हूँ जी। मेरी बहन की नंद की शादी हो रही है, तो उसके लिए हमने ये ड्रेस जो है ओपन कर लिया था। वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें रखेंगे और फिर कल हम लोग देने जाएंगे। तो बस इसी की तैयारी चल रही है। हमने सारी चीज़ें उसकी इकट्ठी की। अभी भी हम लोग मार्केट से आए हैं, तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें रहती थी वो हमने पूरी की हैं। ये है जी ओपन का ड्रेस, उसका येलो ड्रेस है, साथ दुपट्टा भी है इसके। और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। साथ ये ओपन भी लिया है, ये ओपन रख दिया है। और साथ में है खूसे, और वो भी रखते हैं। अभी ड्रेस के साथ मैच लिए हैं खूसे, जो कि बहुत ही प्यारे हैं। अभी बस इसकी सेटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और जो इसी के साथ ये मैचिंग लिए हैं इयरिंग्स, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मुझे अपने बहुत अच्छे लगे थे, लूँगी जब आगे मैं कोई फंक्शन आया या फिर कुछ इस तरह। लेकिन मैंने लिए हैं अपने भी इयरिंग्स, बताऊँगी आपको। ये लिए हैं इयरिंग्स जो ड्रेस के साथ मैच है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इसमें डिफरेंट कलर्स में भी थे, लाइक रेड, ग्रीन, हर कलर में थे इसमें। तो ये येलो इसके साथ मैच करे थे, तो फिर ये लिए। और ये साथ में लिया है ये परफ्यूम, ये भी रखेंगे। और ये है जी हमने लेशेस लिए हैं। और जी साथ में ये आर्टिफिशियल गजरे भी लिए हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, फ्रेश फ्रेश से। और साथ में ये ली हैं कांच की चूड़ियाँ येलो कलर में। इसके बगैर तो इनकम्प्लीट होगा फिर ड्रेस, सो फिर ये भी रखते हैं। तो बस यहाँ पे सेटिंग शूटिंग चल रही है। बैंगल्स यहाँ पे रख दी हैं डन, और ये गजरे आ गए। और फर्स्ट में हमने ये कुकीज़ रख दी हैं, लेज़ और टिन्स रख दिए हैं यहाँ पर। और साथ ये भी रखना है, एक मास्क भी लिया था, ये भी रखना है। चले जी, ऑल सेट, बास्केट इज़ रेडी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। कोई हमारे लिए भी ऐसे बास्केट भेजते हैं, ये कितनी खुशी हो। सो भूल ही गए वो मेहंदी, उसके बगैर तो बिल्कुल इनकम्प्लीट ही है। तो ये रखते हैं, बस उसके बाद रेडी हो जाएगा। हम खा रहे हैं दिन का खाना, और दिन के खाने में अभी हमने बनाया है जल्दी जल्दी से मिक्स दाल। और साथ हमने मेरी रोटी मंगवा ली, क्योंकि रोटी बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मंगवा ली। और अब हम खा रहे हैं खाना, जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा है, लजीज गरम गरम खाना। खाने के बाद मैंने लिया है जी शावर, क्योंकि कल स्कूल जाना है, तो मैंने कहा आज ले लेती हूँ शावर। उसके बाद फिर सुबह लिया भी नहीं जाता, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। और अब मैं बनाने लगी हूँ चाय। सारा सामान मैंने यहाँ पर कर दिया है, चाय भी मैंने फुल ऑन बस सब कुछ डाल के। तो अब मैं रूम में जाऊँगी, वहाँ पे बर्नर लगा हुआ है, गैस अच्छी खासी आ रही है, तो फिर मैं वहाँ पर रख दूँगी और वहीं पर डाल के फिर हम चाय पी लेंगे। और साथ मैंने आटा भी गूँध दिया है, तो फिर चाय पीने के बाद फिर मैं आटा जो सा है वो गूँध दूँगी, क्योंकि टाइम हो रहा है जी यहाँ पर 6:45। तो उसके बाद ईशा की अज़ान हो जाएगी, नमाज़ पढ़ के उसके बाद फिर रोटी शोटी खाएंगे, खाना शाना बनेगा बस। तो फिर उसके बाद क्या मैं पी के फिर सो जाएंगे। बस यही है दिन, और दिन इतनी जल्दी गुजरता है पता ही नहीं चलता। तो दी चलते हैं फिर रूम में। तो जी सारा सामान रख दिया मैंने टेबल पे, और इसको मैं रखूँगी चूल्हे पर। और जैसे ही चाय रेडी होगी फिर मैं कप्स में डाल के तो फिर दे दूँगी। और यहाँ पर मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि अभी शावर लिया है तो सर्दी लग रही है मुझे। लेकिन शुक्र है अब उस तरह से सर्दी नहीं है, मौसम बहुत बेहतर हो गया है। और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा लगती है ठंड, तो इसको करते हैं तेज़। अभी तो गैस इतनी अच्छी आ रही है, लेकिन यह है कि रात को 9 साढ़े 9 बजे तक फिर यह है कि गैस चली जाती है। अभी देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी आ रही है गैस। और यही फिर जो सा है 9 साढ़े 9 बजे तक बिल्कुल चली जाती है, ख़त्म हो जाती है गैस। इसलिए मैं सब कुछ 9 बजे से पहले पहले कर लेती हूँ। तो जी चाय हो गई है रेडी, और अब मैं इनको ट्रांसफ़र करती हूँ कप में और पीते हैं फिर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने सब कुछ एक साथ डाल के और चाय कैसी बन गई। तो मैं हमेशा ऐसी ही चाय बनाती हूँ, और बहुत ही अच्छी चाय बनती है, और सब तारीफ़ भी करते हैं। मुझे वैसी चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद कि वो पानी डाल के पत्ती डाल के उसको फिर उबालते रहें, तो उसके बाद उन्होंने वो बहुत ही अजीब सी बनती है। मुझे बिल्कुल भी नहीं वैसी चाय पसंद, मुझे ऐसी ही चाय पसंद है। और हमारे घर में ऐसी ही चाय बनती है, और सबको ही पसंद आती है बहुत।
अगर आपने कभी ऐसी चाय नहीं बनाई तो ऐसी चाय बना कर देखें, ट्रस्ट मी बहुत अच्छी बनती है। सो अस्सलाम वालेकुम, हियर्स द नेक्स्ट डे। और सुबह मैं गई थी स्कूल एज़ पर रूटीन, और उसके बाद मैं आ गई थी वापस, खाना शाना खाया, उसके बाद मैं सो गई थी। और अभी मैं उठी हूँ, नमाज़ पढ़ी है मैंने, पेरेंट्स को खाना डाला है, और यहाँ पर मैं रेडी हूँ क्योंकि अभी हम लोग जाने लगे हैं मेरी बहन के इन-लॉज़ की चीज़ें देने, उसकी नन की जो चीज़ें हैं वो देने के लिए। तो मैं तो यहाँ पर रेडी हूँ और मेरी बहन वहाँ पर रेडी हो रही है बड़ी, तो बस वो रेडी होकर चलते हैं हम लोग। और जितना मैंने कहा मैं यहाँ पर अपने हाथ सेक लूँ, सर्दी बहुत ज़्यादा है, अब पहले से कम हो गई लेकिन और ख़त्म हो ही रही थी सर्दी के, मुझे फ्लू फिर से स्टार्ट हो गया है। अभी तो ख़त्म ही हुआ था लेकिन फिर स्टार्ट हो गया, अब क्या करूँ। तो चलो जी, मैं फिर साथ पानी शानी पी लेती हूँ और फिर हम चलते हैं। और ये है जी अब रात के खाने का टाइम, और आज खाने में बना है आलू गोश्त, बहुत ही टाइम बाद, क्योंकि कोई इतना शौक़ से खाता नहीं है, लेकिन बस में हम लोग शौक़ से खा लेते हैं आलू और इसका शोरबा। गोश्त तो कोई नहीं खाता, इसको पीछे पीछे ऐसे करते रहते हैं। तो जी काफ़ी टाइम बाद खा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा बना है ये। तो ये नेक्स्ट है, और आज ये यहाँ पर सफाई चल रही है। आज सब कुछ मामा ने वॉश किया है, और अलमारी थोड़ी सी ये है कि सेट की है, जो कि हर वीक सेट करनी पड़ती है क्योंकि बहुत गंदी हो जाती है। तो बस सारा सामान से बैठ के मामा ऊपर कपड़े धो रही हैं, और उसके बाद फिर वॉश करते हैं सारा घर और सफाई करते हैं कंप्लीट। तो जी अभी ही मैं काम ख़त्म करके बैठी, मैंने कहा थोड़ा सा धूप में बैठ जाऊँ, और अज़ानें भी अभी हो गई हैं, तो मैंने कहा फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ मैं। खाना जी बन रहा है, और मैं आपको बताती हूँ क्या बन रहा है, जो हमारे घर बनता ही है ज़्यादा। और फ़ैन भी ऑफ़ कर देते हैं, सारा जो है वो फ्लोर वो ड्राई हो चुका है, और घर नीट एंड क्लीन हो चुका है। सैलेड भी यहाँ पर रेडी है, और मेरी बहन यहाँ पर जी बना रही है राइस, मटर और आलू भी इसमें डाले हैं, मटर पुलाव प्लस आलू पुलाव बना रहे हैं यहाँ पर। तो जी बहुत भूख लगी है, सुबह भी नाश्ता कुछ ठीक से नहीं किया, और अब जल्दी से बन जाए तो खाते हैं। उससे पहले यह है कि मैं फिर नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और ऑरेंज से पढ़े हुए हैं लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा, तो बस अभी थोड़ा सा धूप में बैठती हूँ, फिर उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ के तो खाना शाना खाती हूँ, उसके बाद मैं टोटल रेस्ट करूँगी। और इतना ज़्यादा गंदा ऐसा लगता है पता नहीं वीक हो गया, हमने बिल्कुल भी काम ही नहीं किया, जैसे घर को हाथ ही नहीं लगाया किसी चीज़ को भी, इतना गंदा हो रहा था घर। और अब शुक्र है कि ये क्लीन हो गया है बिल्कुल, तो दिल को भी सुकून आ गया, राहत हो गया, और सेटिस्फेक्शन भी हो गई है कि घर नीट एंड क्लीन हो गया, शुक्र है। और जी अभी मैंने पढ़ ली है नमाज़, और साथ में खाना भी लाई है। मैंने कहा धूप यहाँ पर अच्छी लग रही है तो यहीं पर फिर मैं खाना खा लेती हूँ। और काम करने के बाद जी बहुत सर्दी लग रही है, काम के दौरान बिल्कुल सर्दी नहीं लगी, और अब सारा काम ख़त्म हो गया तो अब सर्दी लगना स्टार्ट हो गई है, और मेरा फ्लू ही नहीं ख़त्म हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा, पता नहीं कब ठीक होगा। एक दफ़ा मुझे फ्लू लग जाए तो वो ठीक होता ही नहीं है, क्या कर सकते हैं फिर अब। और मुझे सर्दियों में कैरेट्स बहुत पसंद है खाना, सैलेड में। तो चले जी खाते हैं खाना, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। पहले खाना तो खा लूँ उसके बाद बताती हूँ। और जी खाना खाने के बाद गई थी मैं मामू के घर, और फिर वहाँ से मैं वापस आई हूँ अभी, और खाना डाल रही हूँ पेरेंट्स को, और डाल ही चुकी हूँ। तो आपको सेटिंग भी दिखा देती हूँ जो चेंज की थी। तो ये है कि हमने सारा आज ही कमरा जो सा वॉश किया, नीट एंड क्लीन आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये तो एज़ इट इज़ वैसे ही पड़े हुए हैं, और ये वाला जो केज हमें यहाँ पर कर दिया, और जो ये ऊपर छत पे केज पड़ा हुआ था जो हमने लाहौर से मंगवाया था वो यहाँ पर सेट कर दिया, और इसमें बर्ड्स भी रख दिए हमने, सारी जावा बर्ड्स हैं और डिफरेंट बर्ड्स इसमें रख दी हैं। तो इसका भी जो है सेटअप कर दिया है, और बाकी ये इसके सारे ऊपर बॉक्सेस पड़े हुए हैं, और वहाँ पे जो 2 बड़े केजेस थे वो यहाँ पे कर दिए, छोटा वहाँ पे, और बाकी ये मिट्टू का केज हमारे। और ये कि अब रूम जो है वो खुला खुला हो गया है, और नीट एंड क्लीन भी हो गया, ऐसा ही है। तो करते हैं अब कर्टन से, क्योंकि अब शाम का टाइम है और मौसम जो सा है वो ठंडा पड़ गया है, ज़ाहिर है धूप चली गई इसलिए, हवा तेज़ चलेगी तो इनके लिए भी वो ठीक नहीं है। तो करते हैं अब कर्टन नीचे, कर्टन हो गए हैं नीचे, और ये जिनसे आपको नज़र आ रही है शेल्फ्स हैं जो कि अंदर पहले लगी हुई थी, वहाँ उस साइड पे
सारी शेल्फ्स लगी हुई थी ना, तो उसको फिर तोड़ के हमने वहाँ पे केजेस रख दिए ताकि वो इजीली फिर आ जाए, क्योंकि इसके साथ नहीं आ सकते थे। तो ये सब कुछ ये है कि सारे स्लैब्स यहीं पे पड़े हुए। तो चलते हैं जी ऊपर, और ऊपर भी कर्टन्स नीचे करके आती हूँ। और साथ पे जो आज हमने कपड़े वॉश किए हैं, मामा कह रही थी कि वो ले आओ। मामा और मेरी बहन तो लेके जा चुकी हुई हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आज कपड़े थे, तो इसलिए मामा ने कहा कि सब जो है कपड़े लेके जाएंगे। तो यहाँ पर भी कुछ कपड़े पड़े हैं, वहाँ पर भी, तो फिर नीचे लेके जाती हूँ जितने मैं लेके जा सकती हूँ। और करते हैं जी इनका कर्टन नीचे। तो जी कर्टन शर्टन हो गया नीचे, और आप इधर भी चेक कर लें। और क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, तो सब ये है कि काइट्स उड़ा रहे हैं। काफ़ी सारी आपको पतंगे नज़र आ रही होंगी आसमान पे। तो चलते हैं नीचे। मैंने यहाँ पे कपड़े शपड़े पकड़ लिए हैं, और मामा ने आज शूज़ भी वॉश किए हैं। मैंने बोला था मामा से शूज़ वॉश कर दें, अब ये सूखने के लिए पड़े हुए और बहुत ही गंदे हो रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने आज स्पेशल मामा से कहा था कि प्लीज़ वॉश कर दें, क्योंकि आगे फिर स्कूल आना जाएंगे और पहनने पड़ेंगे। और ये है जी डॉगी, और ये जब भी देखता है तो इसका ये काम है, ये भौंकना शुरू कर देता है, जैसे कि अभी ये कर रहा है। और इसको पता चल जाता है अगर हम स्टेयर्स भी चढ़े हो तो ये शोर करना शुरू कर देता है। ऐसे ही जुल्म ही हो रहा है इस पर भी, इसको बांध के ऊपर रखा हुआ है और बस ये ऐसे ही करता है, इसको कोई पूछने वाला नहीं। ये देखें अब कैसे खड़ा हुआ है, इसका बस नहीं चलता कैसे खा रही है मुझे। और बहुत ही गंदगी है, इतनी गंदगी हमारे घर हो तो हमें कुछ होना ही लग पड़ जाए, तो इसलिए आपको हमारे घर सफाई तो बहुत ही ज़्यादा नज़र आएगी, जैसे कि आप मेरे डेली व्लॉग्स में देखते ही हैं। तो चलिए ये चलते हैं नीचे। और इतने सारे कपड़े थे, देखिए कपड़े हो गए हैं, और सब कुछ संभालना ही संभालना है। ये देखिए अब पूरा कमरा कपड़ों से भरा हुआ है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आज कपड़े थे। और जी ये आया है केक कहीं से क्या, सामने वाली आंटी रहती हैं, बहुत ही अच्छी है वो आंटी, और अल्लाह उनको बहुत दे, हमारे साथ बहुत करती हैं। तो वहाँ से उन्होंने एक केक भेजा। और क्यों ही भेजा है, क्योंकि मेरी सिस्टर का निकाह हुआ है, और उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं बिज़ी थी। और बाकी ये है कि सब मेरी बहन के लिए दुआएं करें कि अल्लाह पाक उसकी नसीब अच्छे करे और हर लड़की की नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं इसके लिए भी नहीं लगाती, क्योंकि देखें नज़र तो बरहक है ना, तो इसलिए मैंने कोई भी निकाह की जिनसे है वीडियो शूट नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बस आपको सिंपली ऐसा बता रही हूँ। तो दुआओं की ज़रूरत होती है, बस दुआएं करें सब, अल्लाह पाक सब लड़कियों की नसीब अच्छे करें, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। एंड थैंक यू फॉर दिस यमीएस्ट केक आंटी, बहुत अच्छा लगा। तो चले जी ऑल सेट, रूम सेट कर दिया है। और बाकी ये है कि रज़ाई शज़ाई के कवर्स वॉश किए थे, वो भी वहाँ पर पड़े, लेकिन वो कल सुबह करेंगे क्योंकि थक चुके हुए हैं इस टाइम हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और करते हैं लाइट शेड्स ऑफ, और अब बनाती हूँ मैं चाय। तो उससे पहले ये कि मैं इस कमरे में भी ये दूसरा बिछाती हूँ, क्योंकि बहुत कम जो सा गंदा हो जाता है कारपेट, तो फिर इसके ऊपर मैंने बिछाना इसके ऊपर, तो ये बिछाती हूँ, उसके ऊपर चाय बनाती हूँ। और जी अब मैं बनाने लगी हूँ चाय, और हमेशा की तरह बर्तनों का अंबार लगा हुआ है, तो लगा रहने देते हैं इसको, हमारी भी बस हो गया। मैं आ गई हूँ बाहर, और मैंने रख दी है चाय यहाँ पर, और साथ खाने में बन रहे हैं जी वाइट चने। आपको ज़्यादातर मेरे ब्लॉग्स में यही नज़र आता है, क्योंकि हम यही खाते हैं डेली रूटीन में, और ज़्यादातर हम लोग के सब्ज़ियाँ बनती हैं और दालें बनती हैं, यही खाए जाते हैं, यही पसंद किया जाता है। ज़ाहिर सी बात है चिकन और गोश्त तो कोई खाता नहीं है, तो इसलिए बनाते भी नहीं है, बहुत कम बनता है। और जो चिकन है वो हमें बिरयानी में ही पसंद है सिर्फ, इसलिए जब बिरयानी बनानी हो तभी बनाते हैं। तो काफ़ी है कि टाइम हम लोग सोच रहे हैं कि बिरयानी बनाएं, लेकिन अब ये है कि छुट्टियां आ गई हैं तो फिर बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग का इन करती हूँ। होप सो आपका मेरा ब्लॉग अच्छा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, फ़ी अमानिल्लाह।